आज हम फिर आपके पास एक क्राइम की ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं। आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। हो सकता है कि कितने लोग खाना पानी भी छोड़ दें। जहाँ पे कहते हैं प्यार पूजा है, प्यार मुक्ति है, प्यार सनातन है, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, वहाँ पे प्यार को किस तरह से तड़पा तड़पा करके, जला करके, कटा करके, किस तरह से जलते हुए खंभे में बांध करके मारा गया। और उम्र कितनी महज 14 साल। क्या आप बताइए, बूढ़ों का प्यार करने का ही बस बनाया गया है क्या? 14 साल की लड़की प्यार नहीं कर सकती क्या? आप बताइए। यहाँ पे 65-65 साल के लोग हैं। ऐसे ऐसे बिहार में अभी लोग पकड़े गए हैं, 60 साल 65 साल, नेता, महानेता, विजेता, जो कि होटलों में 14 के 40-50 हजार देते थे, 16 के 40 हजार देते थे, 17 के 25 हजार देते थे, 18 के 20 हजार रुपए दे करके मात्र 1 घंटा उनके साथ टाइम काटते थे। क्या वो जायज था? एक 14 की लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के से प्यार कर लेती है। वहां पे उस लड़की को कितना तड़पाया जाता है, कितना तड़पाया जाता है कि मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की की ऐसी दुर्गति की जाती है कि उसका हार्ट फेल हो जाता है। और लास्ट में उसको फिर भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। हार्ट फेल, मरी हुई, अधमरी, अगर कोई अच्छा इंसान होता, हॉस्पिटल में भर्ती करवाता, वो लड़की जिंदा हो सकती थी। चलिए, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आप लोगों को सिलसिलेवार से बताती हूँ। एक पिता जाता है पुलिस चौकी पे और वहाँ पे थानेदार से क्या बताता है, मेरी बेटी की हत्या की गई, मेरी बेटी को फंदे से लटकाया गया, मेरी बेटी को जलते हुए रसरिया से मारा गया, मेरी बेटी के ऊपर तेजाब फेंका गया, मेरी बेटी को जलते हुए खंभे में बांधा गया, रस्सियों से बांध करके उसको गांव के 50 लोगों ने बारी बारी से उसके ऊपर जूते बरसाए। दोस्तों, बताना चाहूंगी, पिता बताता है लव अफेयर में गांव के लोगों को पता चल गया था कि गांव के ही एक 14 साल की लड़की है, मेरी 16 साल के लड़के से प्यार करती है, छुप छुप करके कहीं पे मिलती है। कई लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता साहब कि मेरी लड़की को कब प्यार हुआ, कब पड़ोस के लड़के से छुप करके खेतों में मिलती है और कब पकड़ी गई और कब लोगों ने उसको उसके वीडियो बनाए। कहीं वो 16 साल के लड़के से 14 साल की लड़की मिल रही होगी खेतों में जाकर के। गांव के लोगों ने कुछ मतलब जो लफंडर होते हैं, शराबियों ने उस लड़की को धमकाया, उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जब उस लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस बच्चे से बात करती हूँ, इस लड़के से बात करती हूँ, इसको मैं प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी और तुम मेरे को गंदी नज़र से ना देखो। इतना खुंदक खा गए, इतना खुंदक खा गए वो शराबी। उसका क्या अंजाम दिया? अगर वो 14 साल की लड़की उसके साथ गलत काम शराबियों के कर लेती, खेतों में जा करके छुप करके अपना अवज्ञा करवा लेती, अपना कुकर्म करवा लेती, अपने को रौंदवा लेती, अपने को दलितवा लेती, तब वो शराबी इस लड़की को जिंदा छोड़ देते, क्योंकि शराबियों के मन का एंजॉय मिल जाता। पिता बताता है, साहब मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कौन से खेत में मिल रही थी, कहाँ खेत में किससे क्या गलत कर रही थी। मेरे को अगर ये लोग बताते तो मैं अपनी बेटी को लेके शहर भाग जाता, यहाँ नहीं रखता। इन लोगों ने मेरी बेटी को कितना मारा है, और मेरी माँ के सामने, मेरी बहन के सामने, मेरी बीबी के सामने मरी हुई लड़की को ला करके मेरे घर के अंदर 50 लोग गांव के खंभे से लटकाते हैं और उसके बाद पंखे से लटकाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, महज मेरी बेटी 14 साल की है, अपनी दादी और बहन के साथ सो रही थी घर पे। 6 फरवरी को रात को 1:30 बजे 1 दर्जन लोग हमारे गांव में, मतलब हमारे घर में अचानक घुस जाते हैं और बाकी के बंदे बाहर खड़े रहते हैं, दरवाजे के बाहर। दरवाजा तोड़ करके ये लोग घुसते हैं, मेरी बेटी को पैर पकड़ करके घसीटते हैं। मेरी बेटी, सिर्फ इन लोगों ने एक पैर पकड़ा हुआ था और मेरी बेटी को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। जब ये घसीटते हुए बीच गांव में लेके जाते हैं तो जब पकड़ ढीली हो जाती है तो मेरी बेटी भागती है बड़ी तेज से, तो दोबारा से मेरी बेटी को पकड़ते हैं और सबके सब लोग वहां पे इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि आधा तो मेरी बेटी वहीं पे मर गई थी। दोस्तों, ये बाप अपनी बेटी की इतनी ज्यादा दुर्दशा देख करके शॉक्ड है और शिकारपुर थाना क्षेत्र में जा करके वहां पे सच्चो और थानेदार और वहां पे ये बातें सब बताता है। बृहस्पतिवार यानी शुक्रवार की रात की दरमियानी शिकारपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के शक में नाबालिग प्रेमी जोड़े को, और इसी तरह से जो वो लड़का था 16 साल का, उसको भी ये लोग रात में घुस करके घसीट करके लाते हैं।
खंभे से लड़के को बांध देते हैं, अधमरी लड़की को खंभे से बांध देते हैं। बारी बारी से गांव के लोग आते हैं, जितने लोग थे 50 लोग आए थे उसमें। 50 लोगों में वीडियो जब वायरल हुआ है सबका, तो वहां पे सबकी मुंडी गिनी जा सकती थी। सारे लोगों की आंखें मुंह सब पहचान में आ रहे थे कि गांव के ही ये परिजन है, जो भी है पड़ोसी हैं, और गांव के उस टोला के इस टोला के सारे मिलकर के एक ही एक करके सब तरह की जाति थी और सारे हैवान थे। किसी को भी दया नहीं आई कि बिटिया को इतना ना मारो। परिजन थे इसमें बता रहे हैं, उसके पापा बता रहे हैं। पुलिस ने जिस तरह से दैनिक भास्कर को बताया है ये मामला, मैं जब पहले गया, पुलिस कहती है जब मैं बेटी के घर में घुसता हूँ तो बेटी पंखे से लटकी हुई थी। हमें ये लगा है, जब इन लोगों ने मुझे बताया नहीं था, किसी ने कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, सिर्फ पिता के कहने मात्र से जब मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि बेटी पंखे से लटकी है। हम लोग उतारते हैं, उतार करके बेटी को देखते हैं तो वो मरी हुई थी। तो हम लोगों ने उसको एक मतलब जो क्राइम सीन का था इस तरह से लिख दिया था कि मैं अभी देखो मरी हुई लड़की को उतार रहा हूँ, जो कि स्वतः ही अपने आप फांसी लगाती है। अपने आप ही उसने अपने को फंदे पे लटकाया था। आत्महत्या का मैं आरोप लगा करके नामजद लिख लेता हूँ। लेकिन जब बाद में वीडियो वायरल होती है तो हम शॉक्ड हो जाते हैं कि नहीं, बाप सही कह रहा था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जोश में आकर के हत्या के बाद माता पिता अपने होश खो बैठते हैं और झूठ बोलते हैं। लेकिन जब वीडियो वायरल होता है तब हम लोगों के होश भागता होते हैं कि बेटी तो स्वतः ही नहीं मरी थी, उसको मारा गया था। दरवाजा तोड़ करके घर में भीड़ घुसती है, वीडियो उसका वायरल होता है। 6 फरवरी को करीब 1:30 बजा था जो वीडियो वायरल हो रहा था। 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, 14-15 लोग घर के अंदर घुस रहे थे। 50 लोगों में मात्र 25 लोग बाहर खड़े थे। 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। 14 साल की लड़की एक नाबालिग लड़के के बातचीत होते हुए वीडियो किसी ने कहीं से बनाया था कि बेटी कहीं से छुप करके उस लड़के से बात करती थी। आरोप था कि बेटी गांव को बिगाड़ रही है। बेटी छुप छुप करके जिस तरह से एक लड़के को बिगाड़ मिल रही है तो ये गांव के जो लड़की दूसरी होगी बिगड़ जाएगी, इसलिए बेटी को मारना जरूरी समझा इन लोगों ने। इस तरह से कई लोगों से पूछने के बाद पुलिस बताती है कि सब लोग कह रहे थे कि जिस तरह से खेतों में ये नाबालिग लड़की के साथ लड़के के साथ मिल रही थी, गलत काम कर रही थी, तो इस तरह से गांव बिगड़ जाता। मतलब बताइए कितनी बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि पूरे गांव का उस लड़की से पूरा गांव ही बिगड़ जाता। कितने अवैध संबंध पकड़ के लोगों को मिले हैं, कितने अवैध संबंध में तलाक हुए हैं, तब तो गांव नहीं बिगड़ा। एक 14 साल की लड़की अगर किसी लड़के से किसी खेत में जाकर के मिल लेती है तो गांव बिगड़ जाता। वाह भाई, अब इन लोगों को उस लड़की को मतलब सुधारने के लिए सुधार गृह में भेज सकते थे। मारते मारते पीटते पीटते मतलब मौके पे ही भीड़ ने उस लड़की को मार डाला। और महज क्या इन लोगों के पास वीडियो आया था कि किशोरी किसी खेत में छुप करके जो पड़ोसी के 16 साल के लड़के से मात्र बात करते हुए पकड़ी गई थी, जिसमें कबूला भी था उस लड़की ने कि हाँ मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। फिर भी कबूलने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, फिर भी पूरी भीड़ उस लड़की और लड़के को खंभे में एक रस्सी से बांध करके मारती रही। सिर के बाल काटे लड़की के, लड़के के सिर के बाल काटे। एक जूता आया, एक सूजा आया, एक डोरा आया। पूरे गांव के लोगों ने अपना अपना जूता दिया। बहुत बड़ा जूता का माला बना। उस माला को लड़की के और लड़के के दोनों गले में पहनाया गया। आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ ने दोनों नाबालिग को गांव के बाहर एक खंबे से बांध करके जूता का माला पहना करके सिर के बाल को काट करके उसके चेहरे में काला एक लड़की को काला चूना लगाया गया, मतलब काला कोयला गले में उस मुंह में लगाया गया है। लड़के के चेहरे पे सफेद चूना लगाया गया है जूता। और फिर उसके बाद जब माला पहना दिया गया है, काला और सफेद मुंह करके पूरे गांव में लड़के को घुमाया इन लोगों ने। इस पूरी घटना के दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने वीडियो जो बनाए वो सब वायरल हो रहे हैं, एक एक वीडियो। उसके बाद जब पुलिस जाती है तो घर में फंदे से लटकी हुई पंखे से लड़की मिलती है, यानी किशोरी मिलती है। मारपीट के दौरान किशोरी किसी तरह से भीड़ से बच करके भाग रही थी। तब इन लोगों ने टांग पकड़ करके छिप करके किसी तरह से भाग रही थी। उस समय उसकी दादी और उसकी बड़ी बहन वहीं पे मौजूद थी। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके बावजूद भी बेटी को ले जा करके उसके घर में फंदे से लटका देते हैं।
घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है। शुरू में बता देती है कि हाँ, लड़के ने खुद स्वतः ही अपनी जान दे दी है, लेकिन एफएसएल की टीम जब जांच करती है, पहुंचती है, तो आगे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी हकीकत आप लोगों के सामने पुलिस बताती है कि मैं पेश करूंगा कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं पूरी तरह से शॉक्ड हैं हम किस तरह से किस नतीजे पे जाएं। हम कोई बात नहीं कर सकते हैं कि इतनी दरिंदगी तो अंग्रेजों ने भी किसी लड़की के साथ की होगी, तो की होगी, मुगलों ने की होगी, लेकिन मुगल समाज तो कब का कब चला गया, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर कितनी बड़ी निर्दयता भरी हुई है। बताया जाता है पिता ने आरोप लगाया है कि रात की घटना के बाद हमलावर दोबारा घर में पहुंचते हैं, उस लड़की को उठाते हैं, उस लड़की मरी हुई लड़की को शव को रस्सी बांधते हैं और हमारे यहाँ पे पंखे से हमारे घर में लटका देते हैं। हम लोग इतने शॉक्ड थे कि कोई खाट के नीचे छुपा था, कोई बाथरूम में छुपा था। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम उन लोगों के वीडियो तक बना लें। हमें ये डर रहा था कि जिस तरह से बेटी की दुर्दशा करके और उस लड़के को इन लोगों ने मार डाला है, हो सकता है कि हमारी बड़ी बेटी को भी ना मार डाले। मेरी बड़ी बेटी थी, बड़ी थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो हम लोगों ने छुप करके ही अपनी उस रात को काटा है। दोबारा से बताते हैं, घटना के बाद पूरे गांव के लोग वहां पे खड़े थे और धमकियां भी दे रहे थे, निकल निकल निकल, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पूरी तरह से गांव को बर्बाद करने में लगे हुए हो। पुलिस के मुताबिक पुलिस क्या बताती, 6 फरवरी को शाम को सूचना मिलती, शिकारपुर थाना क्षेत्र के रखई गांव के पश्चिम टोला वार्ड संख्या 3 में नाबालिग लड़की होती है, वो अपने घर में लटकी मिलती है। सूचना के सत्यापन के लिए शिकारपुर थाना पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। प्रारंभिक जांच में शव को घर के अंदर से इसलिए निकाला जाता है, उसकी वीडियो बनाती है पुलिस, और वो लटका हुआ था, तो इस तरह उन्होंने ये लिख लिया कि स्वतः ही मरी हुई है। दोस्तों, मृतका के पिता के आवेदन के आधार पर शिकारपुर थाने में एक केस दर्ज है। सारी टीमें जुटी हुई हैं। जिस तरह से जो बंदे आएंगे, जिसमें से 50 लोग वीडियो में दिखे हैं, जो पहचान में आए हैं, 50 लोगों के नामजद रिपोर्ट एफआईआर हुई है, जिसमें 11 लोगों को पुलिस ले जाकर के अंदर बंद कर चुकी है ऑन द स्पॉट। एक दिन के अंदर 11 लोग अंदर हैं और बाकी के बचे हुए हैं, इसमें 39-40 लोग, उनको पुलिस ढूंढ रही है, वो मौके से फरार हैं, जो स्वतः ही वो वीडियो में सबको साक्षात दिख रहे हैं, जिनकी मुंडी, नैन नक्श और घर के सारे पते और उनके रिश्तेदार भी बता रहे कि हाँ, ये मेरे भाई का वीडियो है। कोई कहता है मेरे पापा का वीडियो है, हाँ, लेकिन हमारे पापा वहां कैसे पहुंचे, मतलब बात को छुपा भी रहे हैं परिजन। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस तरह से 11 लोगों को बांध करके गाड़ी में डाला गया है, तैसे हम इन लोगों को भी डालेंगे, हम इन लोगों को नहीं बख्शेंगे। हम पूरी तरह से सक्रिय हैं और यूं कहो कि और ये किसकी भी बेटी है, जिस तरह से वो बाप ने देखा दरिंदगी और अपनी बेटी को, आज वो जिंदा है। हम लोग तो जिंदा होने के लायक भी नहीं होते, कितना दरिंदगी बेटी के साथ की गई। और कोई बाप होता तो शायद मर जाता, लेकिन वो बाप बहुत मजबूत है, शायद बड़ी बेटी के शादी के लिए उसको जिंदा रहना पड़ रहा है। अपनी आंखों के सामने मरते हुए छोटी सी बच्ची को देखने वाला इंसान बहुत मजबूत होगा। हमारी हमदर्दी उसके साथ है, पुलिस ऐसा कहते हुए। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग देखना बेतिया का ये मामला है, आप लोगों का क्या कहना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।